नमस्कार, जे न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं जेपी सोनी। आज दिन भर में क्या कुछ घटित हुआ दिखाएंगे हम आपको विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शुद्ध के लिए युद्ध के तहत सैंपल लेने गई चिकित्सा विभाग की टीम का घेराव करने के मामले में केकड़ी थाना पुलिस ने पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल सहित 16 लोगों के खिलाफ नामजद एवं 20-30 अन्य लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा का किया मुकदमा दर्ज। केकड़ी के जिला चिकित्सालय में बुधवार को कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। ड्राई रन हुआ सफल। 22 लोगों के टीकाकरण कर किया गया ड्राई रन। लॉयंस क्लब केकड़ी द्वारा लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के जन्मदाता लॉयन मेलविन जोन्स के 142वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ कार्यक्रम। मीडिया कर्मियों का किया गया सम्मान। राजस्थान पटवार संघ शाखा केकड़ी व सावर के तत्वावधान में आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन। मांगे नहीं मानने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम में श्री शक्ति कंपटीशन प्लस संस्थान के छात्र का चयन होने पर संस्थान निदेशक राकेश कंवर द्वारा भगत सिंह मीणा का किया गया स्वागत। चिकित्सा विभाग स्वास्थ्य निदेशालय जयपुर के संयुक्त निदेशक डॉक्टर एसएन धौलपुरिया ने आज केकड़ी के जिला चिकित्सालय का किया सघन दौरा। बगेरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 वैक्सीनेशन हेतु ड्राई रन हुआ संपन्न। 20 लोगों का चयन कर किया गया टीकाकरण। केकड़ी पंचायत समिति के सभागार कक्ष में ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक हुई। आयोजित उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में हुई बैठक। नगर पालिका में नामांकन भरने के तीसरे दिन आज 2 नामांकन दाखिल हुए। वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 22 से भाजपा से प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। उधर राजकार्य में बाधा की तलवार लटकने के बाद कई वार्डों में भाजपा को नए प्रत्याशियों की करनी होगी तलाश। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। शुद्ध के लिए युद्ध के तहत सैंपल लेने गई चिकित्सा विभाग की टीम का घेराव करने के मामले में केकड़ी थाना पुलिस ने पूर्व पालिका अध्यक्ष समेत 16 नामजद एवं 20-30 अन्य व्यक्तियों के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी प्रेमचंद शर्मा ने रिपोर्ट दी थी। सोमवार को उन्होंने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत केकड़ी में डोराई का रास्ता स्थित मातेश्वरी गजक एवं पेठा भंडार पर गजक व पिस्ता बर्फी के सैंपल लेने की कार्रवाई की। टीम में उनके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिकारी राजेश त्रिपाठी, वार्ड बॉय राजकुमार इंदौरिया व वाहन चालक रणजीत सिंह भी शामिल थे। निरीक्षण के दौरान फैक्ट्री में साफ सफाई उचित ढंग से नहीं थी। छत पर मकड़ी के जाले लगे हुए थे। नमूने आदि लेने के बाद उक्त फर्म की मशीनों को अग्रिम आवश्यक कार्रवाई व सुधार के लिए नोटिस देकर सीज करने की कार्रवाई की जानी थी। इसी दौरान फैक्ट्री मालिक दशरथ साहू तथा पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल के नेतृत्व में मौके पर भीड़ जमा हो गई। सैंपलिंग की कार्रवाई के बाद बाहर निकलते समय भीड़ ने उन्हें घेर लिया तथा धक्का मुक्की करते हुए विभाग के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान उन्होंने सैंपल छीनने का प्रयास भी किया। जैसे तैसे टीम के सभी सदस्यों ने गाड़ी में बैठकर दरवाजों को अंदर से बंद कर लिया। इस दौरान दशरथ साहू व अनिल मित्तल के नेतृत्व में भीड़ ने दरवाजा खोलने का प्रयास किया तथा गाड़ी के बोनट को पीटते हुए कुछ लोग गाड़ी के सामने लेट गए। भविष्य में केकड़ी में नहीं घुसने की धमकियां भी दे डाली तथा राजकार्य में बाधा पहुंचाई। केकड़ी थाना पुलिस ने दशरथ साहू, पूर्व पालिका अध्यक्ष अनिल मित्तल, कैलाश जाट गुजरवाड़ा, सुरेश जाट गुजरवाड़ा, अमन सोनी, धनराज प्रीतम जैन, रामोतार जाट, कैलाश माली, श्री राम आचार्य, लोकेश साहू, सिंटू साहू, राकेश शर्मा, प्रधान सैनी, सांवरा पटेल, अमित साहू समेत अन्य 20-30 लोगों के खिलाफ भादस की धारा 332, 353, 506, 341 व 143 खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 की धारा 16 ख एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 62 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में बुधवार को कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। इस मौके पर चिन्हित 22 लोगों के टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। चिकित्सा विभाग के स्वास्थ्य निदेशक जयपुर के संयुक्त निदेशक डॉक्टर एसएन धौलपुरिया एवं चिकित्सा विभाग अजमेर के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने आज केकड़ी पहुंचकर कोविड वैक्सीन टीकाकरण के ड्राई रन का निरीक्षण किया। इस मौके पर उन्होंने यहां बनाए गए वैक्सीन सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वैक्सीन टीकाकरण के ड्राई रन में लगे कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
और टीकाकरण की तमाम गतिविधियों के बारे में कर्मचारियों को विस्तार पूर्वक समझाया। राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में बनाए गए टीकाकरण सेंटर में आज चिन्हित किया गया 22 लोगों पर वैक्सीन टीकाकरण का ड्राई रन किया गया। इस मौके पर राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर नैमिन चंद जैन, डॉक्टर गणपतराज पुरी, चिकित्सालय के उप नियंत्रक डॉक्टर दुर्गेश राय, डॉक्टर संजय जैन, डॉक्टर उमंग सालोरिया, डॉक्टर सैयद असद अली, नर्सिंग अधीक्षक रफीक अहमद सहित वैक्सीनेशन कार्य में लगे कर्मचारी मौजूद थे। आपको बता दें कि 16 जनवरी से कोविड-19 का टीकाकरण कार्य शुरू होगा, जिसके तहत यहां 100 लोगों को टीके लगाए जाएंगे। उसकी तैयारियों को लेकर आज किए गए ड्राई रन के तहत टीकाकरण की पूरी रिहर्सल की गई, जिसके तहत वेटिंग रूम और वैक्सीनेशन रूम के बाहर गार्ड की नियुक्ति की गई, जिसमें वैक्सीन लगाने आने वाले व्यक्ति की जांच की और उन्हें अंदर भेजा गया। बाद में वेरीफायर के कार्य में लगे कर्मचारियों ने लाभार्थी का डॉक्यूमेंट चेक किया, जिसको ऑनलाइन फिल्माया गया और मोबाइल पर OTP चेक कर उनके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के बाद उनके टीकाकरण के लिए रूम में भेजा गया, जहां पर टीके का ड्राई रन किया गया। टीकाकरण के बाद फिर से ऑनलाइन कंफर्म किया गया। बाद में टीकाकरण के व्यक्ति को ऑब्जर्वेशन रूम में आधे घंटे रोका गया और चेक किया गया कि उसके टीकाकरण के बाद कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ है। चिकित्सा विभाग ने इन आला अधिकारियों ने इन सब चीज़ों का भौतिक सत्यापन किया और जांच की गई कि यहाँ सब आवश्यक दवा मौजूद है, विपरीत परिस्थितियों में काम में ली जाती है। टीकाकरण के ड्राई रन में अस्पताल कर्मचारियों में अरविंद छिपा, कन्हैयालाल टेलर, अंकित उपाध्याय, उमा शर्मा, मधु राठौड़, नामसुख सेवर ने वैक्सीनेटर वेरीफायर ऑब्जर्वर के रूप में कार्य संपादित किया। कोविड वैक्सीनेशन 16 जनवरी को शुरू होने जा रहा है और उसी के तहत आज यहाँ एक ड्राई रन रखा गया है। ड्राई रन का मतलब 16 तारीख को हमें किस तरह से वैक्सीनेशन प्लान करना है, उसकी एक आज हम तैयारी कर रहे हैं। ड्राई रन का मतलब है और जायजा कर रहे हैं कि यहाँ हमारे 3 जगह या कमरे बनाए गए हैं। वेटिंग रूम है, वेटिंग रूम से जस्ट पहले हमारा एक गार्ड या सुपरवाइज़र कह लें, वो गार्ड हमारी एक चेकलिस्ट से जो आने वाला लाभार्थी है उसको मैसेज चेक करते हुए उसकी लाइन लिस्टिंग करेगा और चेक करेगा कि ये वही आदमी है जिसके पास मैसेज आया है या ऑनलाइन जिसको हमने पहले अप्लाई कर चुका है। उसके बाद वो उसको वेटिंग रूम में बैठाएगा और वेटिंग रूम में बैठने के बाद अब लाभार्थी अपनी प्रतीक्षा करेगा कि मेरा नंबर कब आना है और उसके बाद वैक्सीनेशन रूम में जाना है। तो वैक्सीनेशन रूम में जाने से पहले एक हमने वेरीफायर बिठाया है कि जो ऑनलाइन अगेन उसको वेरीफायर करेगा, आधार कार्ड लेके आधार कार्ड उसमें फिलअप करेगा, आधार कार्ड फिलअप करने का OTP आता है, देन ही कंफर्म कि यही लाभार्थी है जो वैक्सीनेशन के लिए। उसका वेरीफायर करने के बाद वह व्यक्ति वैक्सीनेशन के लिए जाएगा। टीकाकरण करने के बाद उसको टीकाकरण करने के बाद अगेन वेरीफायर को इन्फॉर्म किया जाएगा कि आप इसको कंफर्म करें हमने टीका लगा दिया। वापस ऑनलाइन वो वेरीफाई होगा इसको टीका लग चुका है। वैक्सीनेशन रूम से एक ऑब्जर्वेशन रूम बनाया गया है, यह हमके प्रतीक्षा रूम। इसमें आदमी आके आधा घंटा, जो हमारा लाभार्थी है वो आधा घंटा आके बैठेगा और आधे घंटे में यदि उसे कोई रिएक्शन कह लें या कोई तकलीफ़ होती है, ऑब्जर्वेशन के लिए हमने आधा घंटा रखा है और यहाँ सारी इमरजेंसी ड्रग्स विथ मेडिकल ऑफिसर यहाँ लगाया गया है और आधे घंटे के बाद उसको यहाँ से हम रवाना करेंगे। तो आज ये हमारा ड्राई रन हमने देखा है, व्यवस्थाएं अच्छी है और यही व्यवस्थाएं हम मेंटेन करते हुए कि 100 लोगों को हमको 16 जनवरी को लगाना है। तैयारी अच्छी हैं। धन्यवाद। आर्ट अली रेडियम पोर्ट, अजमेर रोड, केकड़ी। जी हाँ, आपके शहर केकड़ी में रेडियम की कलाकृति का बेताज बादशाह, जहां पर मिलेगी आपको हर तरह की डिजाइन। हमारे यहाँ पर LED बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, एक्रिलिक सीट कटिंग, ACP सीट कटिंग, MDF कटिंग, WPC कटिंग, सन कंट्रोल कार एसेसरीज, बाइक एसेसरीज, शीशों पर फिल्म चढ़ाने का कार्य उम्दा तरीके से अत्याधुनिक मशीनों के जरिए किया जाता है। तो आज ही आइए अली रेडियम, अजमेर रोड, केकड़ी। प्रोप्राइटर मुश्ताक अली। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9650373451।
लॉयंस क्लब केकड़ी द्वारा लॉयंस क्लब इंटरनेशनल के जन्मदाता लॉयन मेलविन जोन्स के 142वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में पत्रकारों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ लॉयन मेलविन जोन्स की प्रतिमा पर माला व पुष्प चढ़ाकर दीपक जलाकर किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित संभागीय अध्यक्ष लॉयन एस एन न्याती ने कहा कि प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ का सम्मान करके लॉयंस क्लब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता सचिन लॉयन मुरारी लाल गर्ग ने की। विशेष अतिथि के रूप में चार्टर मेंबर लॉयन पदम राठा व लॉयन विनय कटारिया उपस्थित थे। सचिव लॉयन मुरारी गर्ग ने बताया कि केकड़ी शहर के 11 वरिष्ठ पत्रकार व संवाददाताओं का सम्मान किया गया, जिनमें सुरेंद्र जोशी, जेपी सोनी, नीरज लोढ़ा, ज्ञान प्रकाश दादीज, सिकंदर अली, मुकेश नायक, अनिल राठी, ज्ञाता जैन, शिव प्रकाश चौधरी, मनोज गुजर, पवन राठी शामिल थे। क्लब द्वारा इनका माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया गया। क्लब सर्विस चेयरपर्सन लॉयन मनोज कुमावत ने बताया कि कार्यक्रम में लॉयन अरविंद नाहटा, लॉयन अनिल दत्त शर्मा, लॉयन दिनेश गर्ग, लॉयन जगदीश फतेहपुरिया, लॉयन सीमा चौधरी, लॉयन निरंजन चौधरी, लॉयन राकेश जैन, लॉयन अभय कुमार भाटिया, लॉयन शैलेंद्र वागवानी, पुरुषोत्तम गर्ग, देवन भक्तानी, दिनेश मेवाड़ा, विनय पांड्या, दिनेश गोटरवाल उपस्थित थे। मेलविन जोन्स की जन्म जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में मैं लायंस क्लब के सभी पदाधिकारियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाने वाले मीडिया बंधुओं को सम्मानित किया। मैं यहां उपस्थित सभी मीडिया के साथियों का भी आभारी हूं तो उन्होंने समय समय पर समाज सेवा से जुड़ी हुई खबरों को अपने न्यूज़ चैनल में, अपने अखबार में प्रमुखता से स्थान दिया। मेरा मानना है कि सेवा की जो गतिविधियां हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार होना चाहिए, लेकिन वर्तमान समय में सेवा की गतिविधियां जो वंचित है उस तक नहीं पहुंचती। कई बार केवल दिखावे के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मैं लायंस क्लब से आज इस मौके पर यह कहना चाहूँगा कि जो अंतिम छोर पर बैठा हुआ वास्तविक ज़रूरतमंद है उसकी मदद के लिए आगे आएँ तो हमें भी उसको प्रकाशित करने में आनंद की अनुभूति होगी। सिर्फ आपको केवल यह वैसे भी पॉजिटिव मीडिया है, सबने हमेशा आपका सहयोग किया और भविष्य में भी हम आपका सहयोग करेंगे। आज सभी संवाददाताओं का, मीडिया कर्मियों का और सभी पत्रकार बंधुओं का जो कि अपनी कलम के माध्यम से इस देश में सेवा कार्यों का और अच्छे कार्यों का और देश की हकीकत का प्रचार प्रसार करते हैं। मैं आज सभी साथियों का, सभी संवाददाताओं का लायंस क्लब केकड़ी में आप सभी का स्वागत करता हूं और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि आप लोगों ने हमारे निवेदन पर इस समय पधार करके जो सुअवसर हमें प्रदान किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लायंस क्लब केकड़ी का जन्म आज से 41 साल पहले 14 मई 1980 को नगर पालिका के अंदर हुआ था और चार्टर मिला था 24 अगस्त 1980 को। और लायंस क्लब केकड़ी ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। 40 से ज़्यादा इन्होंने आई कैंप लगाए हैं, 3 बड़े सर्जिकल कैंप लगाए हैं और कई ब्लड कैंप वगैरह ऐसे लगा के इंटरनेशनल स्तर पर अपना नाम रोशन किया है। और जो भी हमारे मेंबर हैं, अधिकतर हमारे सीनियर मेंबर लायंस क्लब में हो चुके हैं। मैं सबका सम्मान करता हूं और हमारे जो आज भोजनालय के ऊपर हमारी संस्था पे सब पत्रकार लोग पधारे हैं, उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चिकित्सा विभाग स्वास्थ्य निदेशालय जयपुर के संयुक्त निदेशक डॉक्टर एस एन धौलपुरिया ने आज केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय का सघन दौरा कर यहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। यहाँ चल रहे नवीनीकरण कार्य का अवलोकन किया। उन्होंने राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर नेमीचंद जैन, निवर्तमान पीएमओ डॉक्टर गणपत राजपुरी, चिकित्सालय के उप नियंत्रक डॉक्टर दुर्गेश राय से चिकित्सालय की व्यवस्थाओं के बारे में आवश्यक जानकारी ली। उन्होंने टाटा ट्रस्ट की ओर से अस्पताल में कराए जा रहे 10 करोड़ रुपए की लागत के नवीनीकरण कार्य का अवलोकन किया। डॉक्टर धौलपुरिया ने अस्पताल के पीछे बने डॉक्टर रेजिडेंस क्वार्टर का भी निरीक्षण किया। उन्होंने नए बने डॉक्टर क्वार्टर्स के अंदर घूमकर अवलोकन किया। साथ ही अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट का
का भी अवलोकन किया और यहाँ नियुक्त कर्मचारियों से ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था से लेकर ऑक्सीजन की उपलब्धता के बारे में विस्तार से जानकारी ली। डॉक्टर धौलपुरिया ने यहाँ मंडल नवीन आईसीयू यूनिट के कार्य का भी निरीक्षण किया। साथ ही ऑपरेशन थिएटर को आधुनिक तरीके से बनाने के निर्माण कार्य सहित ब्लड बैंक और डायलिसिस रूम का भी निरीक्षण किया। उन्होंने यहाँ की व्यवस्थाओं पर संतोष जताते हुए कहा कि आने वाले दिनों में और ज़्यादा बेहतर सुविधाएं इस अस्पताल में उपलब्ध हो सकेगी। हॉस्पिटल की आज विजिट की है, इसमें इतना आलीशान इनका मैनेजमेंट है पीएमओ साहब का, इनकी टीम का। अभी यहाँ पे 2-4 दिन के अंदर कोशिश कर रहे हैं, 2-4 दिन के अंदर कोविड की जांच भी यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। सब फैसिलिटीज उन लोगों ने कर रखी है। क्वार्टर्स भी यहाँ जो बने हैं उसमें डॉक्टर शिफ्टिंग का भी इन्होंने कमेटी बनाई है। डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को अलॉटमेंट करेंगे। और कुछ हम लोगों ने यहाँ पीएमओ साहब और उनकी टीम के साथ बैठ के डिसाइड किया है टाइम बाउंड प्रोग्राम करना, कौन सा काम कब तक पूरा होना है, ताकि इनकी टीम उस चीज़ का भी ध्यान रखे कि इस काम को इस टाइम तक पूरा कराना है। साथ ही कुछ इनकी दिक्कत निर्देशालय स्तर की आएगी तो उसमें हम लोग आते रहेंगे, कोऑर्डिनेट करते रहेंगे, वहाँ से हम लोग इनका समाधान कराएंगे। राजस्थान पटवार संघ शाखा केकड़ी व सावर के तत्वावधान में बुधवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान क्षेत्र के पटवारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मांगे नहीं मांगने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। राजस्थान पटवार संघ केकड़ी शाखा के हंसराज धाकर ने जानकारी देते हुए बताया कि पटवारी की वेतन विसंगति एवं वेतन सुधार हेतु पूर्व में हुए समझौते एवं पटवारी के कार्य की बहुआयामी राजस्व, प्रशासनिक एवं तकनीकी प्रकृति के मद्देनजर ग्रेड पे 3600 करते हुए पटवारी पद को तकनीकी अधिसूचित किया जाए। साथ ही एसीबी योजना के अंतर्गत 9, 18, 27 वर्ष की सेवा अवधि के स्थान पर 7, 14, 21, 28 व 32 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान का लाभ देते हुए पदोन्नति पद का वेतनमान दिया जाए। साथ ही 9 वर्ग 9 पे का आदेश निरस्त करते हुए कोटा संभाग एवं सवाई माधोपुर के पटवारियों के वेतन का भुगतान किया जाए। संगठन के साथ पूर्व में हुए समझौते एवं संगठन द्वारा समय समय पर प्रेषित ज्ञापनों का सकारात्मक निस्तारण किया जाए। ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने बताया कि महासमिति में सभी जिला कार्यकारिणी एवं प्रदेश कार्यकारिणी के समस्त सदस्यों द्वारा विचार विमर्श करके निर्णय लिया गया कि राजस्थान पटवार संघ द्वारा अपनी मांगों के संबंध में चल रहे कार्यक्रम पटवारी हक यात्रा के तहत आगामी 15 जनवरी से अतिरिक्त पटवार मंडल का द्वारा कार्य बहिष्कार किया जाएगा। 15 जनवरी से सभी अतिरिक्त पटवार मंडलों का संपूर्ण कार्य बहिष्कार करेंगे। यदि राज्य सरकार पटवार संघ के साथ हुए समझौतों को लागू करते हुए वेतनमान आदि समस्याओं का निस्तारण नहीं करती है तो राजस्थान पटवार संघ 30 जनवरी को आपात बैठक करके आंदोलन को और अधिक उग्र करेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी। ज्ञापन देने के दौरान हंसराज धाकर, सत्यनारायण चौधरी, मुकेश गुजर, देवेंद्र मेहता, सोनू मीणा, मधु मीणा, चंद्रप्रकाश आचार्य, उदयराम मीणा, धनराज गुजर, सौरभ सैनी, समय सिंह गुजर, सावनलाल रेगर, शांतिलाल गर्ग, सियाराम मीणा, प्रधान मीणा, पालचंद मीणा, हंसराज मीणा, सत्यनारायण शर्मा सहित कई पटवारी मौजूद थे। कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए बुधवार को बगेरा स्थित राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोविड-19 वैक्सीनेशन हेतु ड्राई रन कार्यक्रम ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी लालाराम मीणा व कार्तिकेय लाटा के सानिध्य में किया गया। इस कार्यक्रम में 20 लाभार्थी का चयन कर कोविड-19 की पालना करते हुए टीकाकरण की प्रक्रिया को संपन्न करवाया गया। टीकाकरण की प्रथम स्टेज पर सुरक्षा गार्ड महेंद्र मीणा द्वारा मोबाइल मैसेज देकर थर्मल स्कैनिंग व पल्स ऑक्सीमीटर द्वारा लाभार्थी को चेक किया गया तथा दूसरे स्टेज पर दस्तावेज का सत्यापन कर लाभार्थी को प्रतीक्षा कक्ष में बैठाया गया। तत्पश्चात टीकाकरण कक्ष में टीका लगाने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। टीकाकरण के पश्चात लाभार्थी को निगरानी कक्ष में 30 मिनट के लिए बिठाया गया तथा दूसरी खुराक व AEFI के बारे में लाभार्थी को विस्तृत जानकारी देते हुए सोशल डिस्टेंसिंग व मास्क लगाने हेतु जानकारी दी गई। ड्राई रन कार्यक्रम में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर संजय शर्मा, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक श्याम रस्तोगी, सरपंच लालाराम जाट द्वारा हरी झंडी दिखाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। चिकित्सा अधिकारी प्रभारी डॉक्टर मुकेश मीणा, जूनियर डॉक्टर विजय प्रभाकर देवगांव, डॉक्टर प्रतीक वशिष्ठ सलारी तथा समस्त स्टाफगण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बगेरा पुलिस चौकी के राजेंद्र मीणा व अरविंद ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर सहयोग दिया।
केकड़ी नगरपालिका चुनाव में नामांकन भरने के तीसरे दिन बुधवार को आज 2 नामांकन दाखिल हुए हैं। दोनों ही नामांकन भाजपा की ओर से दाखिल किए गए हैं। वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 22 से राधा अग्रवाल व शिवराज जाट ने भाजपा से अपना नामांकन दाखिल किया है। भाजपा के शिवराज जाट आज अपने समर्थकों के साथ उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर भाजपा की ओर से नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने में मात्र 2 दिन बचे हैं। 3 दिनों में अब तक विभिन्न वार्डों से 5 आवेदन दाखिल किए गए हैं, जिनमें 1 कांग्रेस व 4 भाजपा की ओर से नामांकन दाखिल किए हैं। जानकारी में आया है कि नामांकन दाखिल करने में 14 जनवरी व अंतिम दिन 15 जनवरी को प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने में ज़्यादा उत्साह रहेगा, क्योंकि दोनों ही प्रमुख पार्टियों द्वारा अभी तक प्रत्याशियों की अंतिम सूची का प्रकाशन नहीं किया गया है। संभवतः कल शाम तक भाजपा और कांग्रेस द्वारा प्रत्याशी चयन की अंतिम सूची पर मोहर लगेगी। उधर भाजपा खेमे में कई वार्डों में प्रत्याशी फिर से चयन करने होंगे। खाद्य विभाग की टीम द्वारा राजकारी में बाधा मुकदमा दर्ज कराने के बाद उसमें ऐसे कई लोग हैं जो कई वार्डों से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में उनके ऊपर राजकार्य में बाधा के मुकदमे की तलवार लटक गई है। ऐसे में नामजद व्यक्ति भूमिगत हो गए हैं। अगर मामले का पटाक्षेप नहीं होता है तो भाजपा को नए प्रत्याशी ढूंढने होंगे। पंचायत समिति के सभागार में ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक आज उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की अध्यक्षता में संपन्न हुई। शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस बैठक में राज्य सरकार द्वारा 18 जनवरी से कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों हेतु विद्यालय संचालन के संबंध में जारी मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने विद्यालय के खेल मैदान में अतिक्रमण, खेल मैदान आवंटन, नगरपालिका चुनाव के मद्देनजर संस्था प्रधानों के दायित्व के बारे में विशेष दिशा निर्देश प्रदान किए। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित ने कोरोना काल में शिक्षा विभाग द्वारा प्रशासन को किए गए सहयोग के लिए शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को मुक्त कंठ से प्रशंसा भी की। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी राधेश्याम कुमावत ने बताया कि बैठक में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रेमचंद मोची, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय केकड़ी के प्रधानाचार्य मुकेश कुमार जैन, गुलगांव प्रधानाचार्य रामोतार टेलर ने भी अपने विचार रखे। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने सभी संस्था प्रधानों को कोविड गाइडलाइन की पालना करते हुए नई जारी एसओपी के तहत 18 तारीख को स्कूल खोलने से पूर्व 16 जनवरी को सभी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधानों को शिक्षण अभिभावक समिति की बैठक बुलाने हेतु निर्देशित किया व शैक्षणिक कार्य शुरू किए जाने हेतु निर्देशित किया। बैठक में केकड़ी ब्लॉक के सभी 50 संस्था प्रधान, ब्लॉक के संदर्भ व्यक्ति रामेश्वर चौधरी, जगदीश गुजर, रामधन गुजर, बालिका शिक्षा प्रभारी रंजना पाठक उपस्थित थे। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, खबरों को शेयर करें और हर खबर का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। आप सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, प्रसन्न रहे। आज की खबरों में बस इतना ही। नमस्कार।